ठीक है, तो यहाँ पे हमने कल छोड़ा था पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे इसको। इसके पहले ये वाला कुक माता मारू वाला इंसिडेंट था जो हम लोगों ने देखा था। कुक माता मारू में क्या था कि एक शिप जो थी वो इंडिया से कनाडा गई थी, और उसको जितने भी लोग थे वहाँ पे उतरने नहीं दिया था उन्हें। ठीक है, तो उनको वापस इंडिया भेज दिया गया था। अब इसमें क्या हुआ कि जाते समय कुछ लोग मरे और आते समय कुछ लोग मरे। ठीक है, तो दिक्कत हो गई। काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ था उस समय कनाडा गवर्नमेंट का, अभी भी होता है। उन लोगों ने उसके लिए माफ़ी मांगी थी कुछ साल पहले। ठीक है। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। फिर इसमें लिखा है, मतलब इसमें बताया था जैसे वन लाइनर फॉर्म में होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं। ठीक है, इस कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं होता, कहीं कहीं मिल जाएगा, या फिर मैं कर देता हूँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है। आउट ऑफ द गिवन इवेंट्स, annexation policy, partition of Bengal, permanent settlement and subsidiary alliance which concerned last which occurred last, partition of Bengal। ठीक है, 1905 में। ठीक है, अक्टूबर 1905, कर्जन का टाइम। with reference to civil administration in 1905, the correct statement are Lord Curzon decided to rearrange the principal boundaries, provincial boundaries। ठीक है, a new province was constituted called East Bengal and Assam। ठीक है, ईस्ट बंगाल एंड असम, मतलब अगर असम प्रोविंस पहले बड़ा था, उसमें असम कह रहे हैं, बंगाल प्रोविंस बड़ा था, उसमें असम और असम, उड़ीसा, बिहार ये सब भी थे। ठीक है, बाद में उसमें पार्टिसिपेशन, मतलब इन लोग इसने क्या किया कि मतलब बाइफरकेट किया एक तरह से, उसमें कुछ और जो प्रोविंसेस बनाए, एक था बंगाल और एक असम। बंगाल तो था ही, एक जो पुराना बंगाल था वो था, उसके अलावा एक ईस्ट ईस्ट बंगाल बनाया और एक असम बनाया। ठीक है, उसी में से जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी पहले, उसी में से ये दो नए स्टेट बनाए थे, दो प्रोविंस। ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल वाज इनिशिएटेड ऑन 7 अगस्त 1905। ठीक है, जब वो खबर आई कि बंगाल जो है पार्टीशन होगा, उसके बाद से डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन 20 जुलाई 1905। ठीक है, 20 जुलाई को डिक्लेरेशन हुआ था, और 7 अगस्त से शुरू हो गया था मूवमेंट। In the context of Indian freedom struggle, 16 October 1905 is well known for partition of Bengal coming into effect। ठीक है, तो तीन डेट हमें मिल गई। एक है कि अनाउंस कब हुआ था या डिक्लेरेशन कब हुआ था, 20 जुलाई 1905, और ये इफेक्ट में कब आया था, 16 अक्टूबर 1905, और इसके बीच में ही ये मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, तो जैसे इसमें आता है ना कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने में, तो ये याद रख लेना उस हिसाब से। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, नेमली सिविल डिसोबीडियंस, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट वैसे कहते हैं, स्वदेशी मूवमेंट। बॉयकॉट मतलब इनका था कि स्वदेशी अपनाओ और जो विदेशी है उनका बॉयकॉट करो, वैसा। ठीक है, तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट। स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग एंटी बंगाल पार्टीशन, एंटी बंगाल, ये हाँ, एंटी बंगाल पार्टीशन। फिर नेम द वायसरॉय ऑफ इंडिया जब हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था, बताया था। और उस समय हाँ, ये क्वेश्चन था, ये पीसीएस का ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा था कि जब बंगाल पार्टीशन हुआ तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, सर एंड्रयू फ्रेजर। फिर आउट ऑफ द गिवन क्रिटिक्स, नेमली डब्ल्यू सी बनर्जी, एस एन बनर्जी, आर एन टैगोर, बीजी तिलक, who was the critic of Swadeshi movement and pleaded for a better understanding between East and West, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको क्रिटिसाइज किया था, जो ये था स्वदेशी मूवमेंट था। ठीक है, हु सजेस्ट द boycott ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम, कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र ने कहा था कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं बंगाल में, उनको उनका बहिष्कार करना चाहिए, उनको बॉयकॉट करना चाहिए। ठीक है, boycott of British goods was adopted as a national policy in 1905। ठीक है, बंगाल partition was done mainly to weaken the growth of nationalism in Bengal। ठीक है, इन लोगों ने कहा तो था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, पर सबको पता था रिलीजियस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ईस्टर्न बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वेस्टर्न में हिंदू ज़्यादा थे, तो इन लोगों ने ऐसा डिवीजन किया कि ईस्टर्न एक हो गया और अलग हो गया, मतलब, और वेस्टर्न जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया। तो एक एक मुस्लिम डोमिनेटेड, एक हिंदू डोमिनेटेड, ऐसा हो गया। अब वो उनको फिर लड़ाते हैं आपस में, यही करते हैं और क्या। द
Programs that were launched by the nationalists against the partition of Bengal, boycott स्वदेशी नेशनल एजुकेशन, ये तीसरी पॉलिसी थी। क्यों नेशनल एजुकेशन इसलिए भी लाना पड़ा क्योंकि जो स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते थे या कॉलेज के, तो उनको निकाल दिया जाता था। ठीक है, उनको स्कूल या कॉलेज से निकाल दिया जाता था, रस्टिकेट कर देते थे। तो इसमें दिक्कत हो गई। अब जो लोग बेचारे जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ रही होगी, अब उनको निकाल दोगे तो क्या करेंगे, तो कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए फिर एजुकेशन कहते हैं स्कूल और कॉलेजेस खोले गए। जो उस समय के जो स्वतंत्रता स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने कई सारे स्कूल कॉलेज भी खोले कि जो बच्चे मतलब कि इनको एक तो अगर अंग्रेजों के अंडर में पढ़ रहे हैं तो हमेशा प्रेशराइज्ड भी रहेंगे। ठीक है, उनका कहना मानना पड़ेगा उन्हें। तो इससे बचने के लिए उन लोगों ने कॉलेज उसको भी खोला, और अपना जो एक नैरेटिव था वो भी सेट करने के लिए कि मतलब जो अंग्रेज पढ़ा रहे हैं वही सब सही नहीं है। ठीक है। The movement was started as a reaction to the partition of Bengal Swadeshi movement. With reference to Swadeshi movement, correct statement क्या है? It contribute to the revival of indigenous artisan craft and industries. ठीक है, ये important fact है। फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश एज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। बताया था अभी एजुकेशन के बारे में। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन उस समय बनाया गया था। और स्वदेशी मूवमेंट के कारण जो इंडियन या इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट थे और इंडस्ट्री थी, उनका रिवाइवल हुआ। ठीक है, सही है। क्यों क्यों कैसे? स्वदेशी मूवमेंट ना, स्वदेशी अपनाओ। तो जब अपने देश में बनेगी तो इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द एजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट बताया था। स्वदेशी मूवमेंट वही स्वदेशी एंड बॉयकॉट है। फिर इमीडिएट कॉज ऑफ फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन। फिर पार्टीशन कब हुआ था? बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905 बट ड्यू टू ऑपोजिशन इट वाज अगेन रीऑर्गेनाइज्ड इन 1911। ठीक है, 1911 में बंगाल का जो पार्टीशन था उसको कैंसिल कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, ऑल्दो तब तक सारा जितना भी प्रोटेस्ट वगैरह था, ये सब मूवमेंट वगैरह था, शांत हो चुका था। कुछ कोई इनको लोड नहीं था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन वाज कैंसल्ड इन ईयर 1911। ठीक है, या कह सकते हो वो रीयूनाइटेड हुआ 1911। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड बाय हाँ, किंग जॉर्ज फिफ्थ एब्रोगेटेड कर्जन एक्ट एट द रॉयल दरबार इन 1911। ठीक है, रॉयल दरबार हुआ था ना 1911 में, बताया था, जिसमें वो लॉर्ड हार्डिंग था, उस पे बम फेंका गया था। ठीक है, ये आए थे किंग किंग जॉर्ज पंचम आए थे उस समय। About Bengal partition, who said that the partition announced felt like a bombshell? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गए थे भाई साहब। बोल रहे हैं कि जब बंगाल का पार्टीशन अनाउंस हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे बम गिर गया। ठीक है, द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास वाज चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई। ये स्वदेशी मूवमेंट मतलब देश भर में फैला था ना, तो साउथ में मतलब मद्रास में कौन था उसके लीडर? चिदम्बरम पिल्लई, इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली वाज लेड बाय सैयद हैदर राजा। ठीक है, सैयद हैदर राजा, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को दिल्ली में लीड किया था। ठीक है, फिर द क्लासेस दैट वर मेनली unaffected by स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 फार्मर्स एंड मुस्लिम्स। ठीक है, वंदे मातरम became the theme song of the national Indian national movement during स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, वंदे मातरम गाया गया था उस समय खूब। with reference to period of extremist nationalist movement in India with the spirit of स्वदेशी, the incorrect statement incorrect पूछा है। ठीक है, लियाकत हुसैन led the Muslim peasant of परिषद in their agitation। ठीक है, गलत है ये। ठीक है, the British journalist H.W. Nevinson was associated with स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जितने भी बड़े मूवमेंट हुए थे उसमें कोई उसको किसी न किसी फॉरेनर जर्नलिस्ट ने कवर किया था, चाहे ब्रिटिश हो चाहे अमेरिकन हो। ठीक है, तो उनके बारे में पूछ लेता है अक्सर अपने यहाँ क्वेश्चन। तो इसमें जैसे था ये स्वदेशी मूवमेंट किसने कवर किया था? H.W. नेविंसन। ठीक है, who had founded the Indian Society of Oriental Art to revive ancient art tradition of India। अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये शायद पेंटर भी थे ना, अवनींद्रनाथ टैगोर। फिर है कांग्रेस बनारस कलकत्ता एंड सूरत सेशन। कांग्रेस के जो अलग सेशन, ये तीन सेशन इंपॉर्टेंट है,
उसके बारे में है ये। ग्रेजुएट, ये लंबा क्वेश्चन है। ग्रेजुएट एट 18, प्रोफेसर एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ सुधारक, ठीक है, याद रखना सुधारक। एट 20, सेक्रेटरी ऑफ सार्वजनिक सभा, सेक्रेटरी ऑफ सार्वजनिक सभा of the end of the provincial conference at 25, secretary of national congress at 29, leading witness before an important royal commission at 31, provincial legislator at 34, imperial legislator at 36, ठीक है, important है। फिर president of indian national congress at 39, देखो, a patriot whom महात्मा गांधी himself regarded as his master, ठीक है। किसके बारे में कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइडेड ओवर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1905, ठीक है, 1905, जब वो 29 साल के थे तब वो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। ही हु प्रिसाइडेड ओवर बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1905, देखो 1905 वाला बनारस सेशन था, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो जी थे वो जो है प्रिसाइड किए थे, ठीक है। तो तीनों फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन ईयर 1905, 1905 में ही इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, ठीक है। 1906 में कलकत्ता सेशन, देखो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 में मतलब 1905 वाला कहाँ से हुआ था? बनारस। 1906 कलकत्ता, कौन प्रेसाइड किया था? दादा भाई नौरोजी। 1907, 1907 याद नहीं आ रहा कहाँ पे हुआ था, लेकिन उसमें मार हुई थी। क्यों? क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनको प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, पर वो पता नहीं वो शायद जीते थे या नहीं हुआ था, जो भी था मार हो गई वहाँ पे। तो कंपनसेशन में रास बिहारी बोस को बनाया गया। रास बिहारी बोस ने क्या किया, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे उनको सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। तो स्प्लिट हुआ था कांग्रेस में वही उसी टाइम। फिर स्वराज एज नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट मेड बाय दादा भाई नेहरू, ठीक है। फिर एट द सेशन ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द वर्ड स्वराज वाज अटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कलकत्ता सेशन 1906, ठीक है, कलकत्ता सेशन 1906, दादा भाई नेहरू हेड थे इसके। द फर्स्ट लीडर टू यूज वर्ड स्वराज, दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी ने बहुत पहले ही कहा था स्वराज के लिए, पर वो पॉलिटिकल टर्म एकदम मतलब क्रूड पॉलिटिकल टर्म में नहीं था, लेकिन उनका कहना ही था कि जो पर्सन है वो उसको स्वराज अटेंड करना चाहिए। फिर दादा भाई नौरोजी वॉज फॉर्मली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर्मरली, ठीक है। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ये थे दादा भाई नौरोजी। हु कॉन्टेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी के टिकट पे लड़े थे और जीत गए थे, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स में गए थे ये, ठीक है। अच्छा बता, द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स में गए थे लीडर लिबरल पार्टी के टिकट पे। At which session was Indian National Congress divided into two groups, नरम दल और गरम दल, बताया था। सूरत सेशन 1907, रासबिहारी बोस, ठीक है, रासबिहारी घोष, नॉट बोस, ठीक है, रासबिहारी बोस, सॉरी, रासबिहारी घोष प्रेसिडेंट बने थे इसके। सूरत सेशन, ठीक है, हमने देख लिया 3 सेशन लगातार है। 1905 वाला बनारस सेशन, गोपाल कृष्ण गोखले उसके चेयरमैन थे, ये प्रेसिडेंट थे। और 1906 कलकत्ता सेशन, दादा भाई नौरोजी उसके प्रेसिडेंट थे। 1907 सूरत सेशन, 1907 सूरत सेशन, राज बिहारी घोष इसके प्रेसिडेंट थे, और इसमें ही नरम दल और गरम दल बने थे, ठीक है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 वाज आरबी घोष, वही राज बिहारी घोष, ठीक है। Four resolutions were passed at the famous Calcutta session of Indian National Congress in 1906. The question of either retention or rejection of these four resolutions became the cause of split in Congress at the next Congress session. इन्हीं को मतलब जो 1906 में 4 रेजोल्यूशन पास किया गया था। 1906 का सेशन कहाँ हुआ था? सूरत नहीं था, कलकत्ता था ना। हम्म कलकत्ता था। तो कलकत्ता सेशन में 4 रेजोल्यूशन पास किए गए थे। फिर उन्हीं पे बहस हुई नेक्स्ट सेशन में, मतलब 1907 में। और वही उसी बहस का नतीजा था कि स्प्लिट हुआ, कांग्रेस स्प्लिट हुआ, ठीक है। वो 4 कौन कौन से थे? एक स्वदेशी था, एक बॉयकॉट था, एक नेशनल एजुकेशन था, और एक सेल्फ रूल था, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन
Congress in early years of 20th century began over strategies of Congress movement, objectives of Congress, participation of people in Congress movement. ठीक है, ये सारी चीजें उसमें थी। मतलब जो स्प्लिट हुआ था किस कारण से हुआ था। फिर द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड, अच्छा पहला पार्टीशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था 1907 में हुआ था। सूरत स्प्लिट वाज लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। बताया था सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था, क्योंकि जो गरम दल के लोग थे वो बाल गंगाधर तिलक जी को प्रेसिडेंट बना देते थे, लेकिन इस बात से राजी नहीं थे वो नरम दल, तो उन्होंने नहीं बनने दिया, इनकी एज जो है वो बढ़ाते गए ऐसे करके नहीं बना पाए। द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत सेशन क्या था, एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट टू नेगोशिएट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि मतलब जो गरम दल था वो चाहता था कि हमको लीडरशिप मिले, ठीक? क्योंकि ये जो मॉडरेट है वो ठीक से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं ब्रिटिश से, तो इनको इनको था कि मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं, तो ज़्यादातर लोग नाराज होकर छोड़ भी गए। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। आउट ऑफ द गिवन नेम कौन से नाम है भाई, सर सैयद अहमद खान गलत है, ठीक है ये तो नहीं थे, सभी को पता है। सर मोहम्मद इकबाल ये भी पोएट थे, ये भी नहीं रहे होंगे। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह खान। ठीक है, 1906 में आया था ढाका में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग आगा खान। ठीक है, आगा खान भी मेरे ख्याल से बनवाने में तो रहा ही होगा, लेकिन इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट था मुस्लिम लीग का वो आगा खान था। ठीक है, द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1907 वाज हेल्ड एट कराची। ठीक है, लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कांग्रेस पुश फॉर मुस्लिम पीपल्स राइट टुगेदर विद एम बीइंग टू अचीव। अच्छा, ओनली द मुस्लिम हैज द राइट ऑफ सच टाइप, ये गलत था, इसमें कह रहा है कि ये गलत है और ये सही है। ठीक है, उसके बाद विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच वाज फॉर्म्ड ऑन इन 1906 vehemently opposed the partition of Bengal and separate electorate। ठीक है, इसमें से कौन था मतलब करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था तो ये वाला इनकरेक्ट था इनका। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपोज नहीं किया था, बल्कि वो खुश थे। ठीक है, मुस्लिम डेपुटेशन मेट मिंटो इन 1906, ये भी सही है, कोई बात नहीं। फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम, अच्छा ये जो मुस्लिम डेपुटेशन था मिंटो से 1906 में मिला था अलग से, और 1906 में मिला था शिमला में, और उसका डिमांड था कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग was established in 1908 under the presidency of Amir Ali। 1908 मुस्लिम लीग establishment of ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हुई थी 1908 में। ठीक है, फिर इसको देख लें, हाँ काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, मॉरले मिंटो रिफॉर्म कब आया था बिल, 1909 में। और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वाज प्रेसाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अच्छा प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, क्यों भाई, क्योंकि इसमें जो अलग अलग धर्म के लोग थे उनको प्रेसिडेंट वो दिया गया था रिजर्वेशन, हिंदुओं को नहीं था, मुसलमानों का भी था उनके ओरिजिनल नाम पे, मतलब ओरिजिनल नाम जैसे जो उनका नाम होता है वैसा। ठीक है, seed of discord were sown in which event during national movement and which eventually divided the country, reservation of seats। ठीक है, separate electorate for Muslim in legislative assemblies। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट, जो सीटें रिजर्व की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट रखे गए थे, कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि जैसे मुस्लिम कोई कैंडिडेट है तो उसको सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन वो कह रही है वोट देगी। ठीक है, ना कि बाकी लोग को कोई मतलब नहीं होना चाहिए इससे। तो इसमें जो ब्रिटिश लाए थे सेपरेट इलेक्टोरेट, वो उनका कॉन्सेप्ट यही था। राजेंद्र प्रसाद कंसीडर्ड द फादर ऑफ पाकिस्तान, किसको, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने इसको लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ पाकिस्तान बताया था अपने हिसाब से। दिल्ली दरबार एंड चेंज ऑफ कैपिटल
कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर ब्रिटिश पीरियड वाज कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता। 1911 तक तो कलकत्ता ही कैपिटल थी। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट किया था जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज affected ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। और इसी से याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था, रास बिहारी बोस ने फेंका था। ठीक है, दो थे, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष। घोष जो है वो पीस पीस वाले हैं थोड़े, और मछली उछली खाते हैं। लेकिन घोष जो हैं वो, घोष से कोई मतलब नहीं उनको वैसे भी। ठीक है। फिर दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911। ठीक है। कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर फॉर कलकत्ता, ये भी 1911 लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। ठीक है। ब्रिटिश, बिहार बिकेम सेपरेट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार बिकेम सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग ब्रिटिश इन ईयर 1912। ठीक है, 1912 में। ठीक है। ठीक है, इसको यहीं रुकते हैं, फिर हम यहीं से शुरू करेंगे लखनऊ सेशन से। ठीक है, वरना ज़्यादा लंबा जाएगा। धन्यवाद।